वेलकम बैक। स्वागत है आपका फ्लास्क के ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे जिंजा 2 टेम्पलेट के बारे में, जो कि फ्लास्क के साथ में हम लोग इंटीग्रेट करके HTML जो फाइल होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो HTML पेज को अगर आपको देखना है तो HTML फाइल को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर जिंजा जो अपना एक टेम्पलेटिंग इंजन है जो फ्लास्क यहाँ पर यूज़ करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्लास्क के साथ में ही आता है। यहाँ पर इसके वर्जन्स आप देख सकते हैं और इसके वर्जन्स के हिसाब से आप यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पर जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आप उसको इंडिपेंडेंटली आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं और साथ में आप इसको यहाँ पर रन कर सकते हैं। आप इसका ओवरव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको HTML फाइल्स आपको क्रिएट करनी है, किस तरीके से इसको रन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसके अंदर जो अपना होम पेज है यहाँ पर एक फ़ाइल यहाँ पर रन करके देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे यहाँ पर रन कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारी HTML की चीज़ है उसको हम लोग कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चलना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे जो फ्लास्क ट्यूटोरियल जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके रूट के अंदर हम लोग एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे जो कि रहेगा टेम्पलेट्स करके। इसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे, मान लीजिए वो है index.html। अब जो हमारे index.html है इसके अंदर हम लोग अपने HTML के कोड्स सभी लिखेंगे, जो भी HTML के कोड्स यहाँ पर रहेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि डॉक टाइप और ये रहा आपका एक HTML टैग। हम लोग यहाँ से HTML को यहाँ से क्लोज भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि HTML हमारा शुरू हुआ और फिर यहाँ पर हमारा ख़त्म भी हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉडी शुरू की है और बॉडी हमने यहाँ पर ख़त्म कर ली है। अब इस बॉडी के अंदर अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो फ्लास्क। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जैंगो लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर जो टाइटल है इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं फ्लास्क। इसको सेव करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉल करना पड़ेगा अपने फ्लास्क एप्लीकेशन के अंदर। तो हम लोग चलेंगे अपने app.py के अंदर और यहाँ पर जो हमारा हेलो वर्ल्ड है इसकी जगह पे हम लोग अब रिटर्न करेंगे रेंडर टेम्पलेट करके। तो अब आप यहाँ पर देखोगे रेंडर टेम्पलेट अभी दिखा रहा है कि आपने यहाँ से इसको इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको हम लोग यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेंडर टेम्पलेट। अब देखिए यहाँ से एरर गायब हो चुकी है। अब हमारा जो index.html है वो यहाँ से कॉल हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं और एक बार इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हेलो फ्लास्क करके। और ये चीज़ कहाँ से आ रही है? ये आ रही है यहाँ से, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो फ्लास्क। और भी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने एक और टेम्पलेट यहाँ पे बनाया, लेट्स से ये है आपका user.html करके इस तरीके से। और यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से जो भी आप यूज़र नेम और ये सब पास कर रहे हैं इसकी जगह पे अब आप यहाँ पे पास कर सकते हैं रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। और यहाँ से अब आप पास कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर प्रोफाइल है तो यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं user.html करके। और यही सेम चीज़ अब आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं जो भी उसके यूज़र के नेम रहेंगे और जो उसकी एज रहेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है वेलकम और यहाँ से आप लिख सकते हैं यूज़र इस तरीके से। और साथ में अगर आप उसकी एज भी यहाँ पर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज और यहाँ से आप एज पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक तो यूज़र और एक एज। और यही सेम चीज़ आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पे यूज़र और एज हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। माफ़ करना, यहाँ पर यूज़र नेम है तो इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप यूज़र नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। आप इसको सेव करें, ब्राउज़र पर चलते हैं और अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज़र और टेस्ट और वो है आपका 40। इसको सॉरी यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, मान लीजिए कृत्रिम करके है जो अपना यूज़र है और यहाँ पर जो एज है उसकी मान लीजिए यहाँ पर है 400 करके। इसको एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि वेलकम कृत्रिम और एज उसकी 400 हो गई इस तरीके से। तो ये हो गया आपका डायनामिक पार्ट। तो इस टेम्पलेट के अंदर हमने यहाँ पर आप देखोगे करली ब्रेसेस हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जो एक तरीका है आपके वेरिएबल को प्रिंट करने का। तो यहाँ से आप एक वेरिएबल पास करोगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि यूज़र नेम और हमने यहाँ पर एज पास की हुई है। और वही सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर यूज़र नेम ये जो की है इसको आप यूज़ करोगे। तो मान लीजिए कल को मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे यूज़र नेम जो ब्राउज़र से हमें यहाँ पर मिल रहा है और जो नेम जो वेरिएबल है उसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग नेम लिखेंगे, यानी कि ये है की और वैल्यू करके। तो ये है अपनी की और ये उसकी वैल्यू, यही सेम चीज़ यहाँ पर की है और यहाँ पर वैल्यू है। तो मान लीजिए यहाँ पर है यूज़र एज करके इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर आप लिखोगे यूज़र एज इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर चलते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हो तो देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, वैसा ही सही चल रहा है। जो अपना ये टेम्पलेट इंजन है जो जिंजा करके है, जो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल्स को ही सपोर्ट नहीं करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे हम लोग नेम और यूज़र नेम यहाँ पर पास कर रहे हैं। आप इसमें आप लूप भी कर सकते हो, एरे के साथ में भी आप इसको जा सकते हो, यानी कि जो जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर
इसके साथ में जिंजर 2 आपका वो सपोर्ट करता है और यहाँ पर आप उसको ईजिली आप इसको एज अ टेम्पलेट इंजन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मान लीजिए कि हम लोग यही सेम चीज़ या फिर जो अपना index.html है इसके अंदर आप कुछ चीज़ें पास करना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है, यहाँ पर आपने एक लिस्ट बना ली। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि आइटम्स करके, और यहाँ पर आपने एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर है आपका पाइथन और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपने index.html के अंदर आपने यहाँ पर आइटम्स आपने यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे आइटम्स जो वेरिएबल है उसके अंदर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि एरे के फॉर्म में है ना। यहाँ पर लिस्ट बोलते हैं तो ये लिस्ट के फॉर्म में है। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और इसके नीचे अब आप यहाँ पर एक UL टैग आप बना सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से मान लीजिए आपने एक LI टैग बना लिया और ये हो जाएगा आपका LI, और यहाँ पर आपने UL टैग आपने यहाँ पर क्लोज कर लिया। यहाँ पर अब आप चाहोगे तो एक लूप आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे स्टार, आप यहाँ पर लिखोगे फॉर आइटम इन आइटम्स करके इस तरीके से, और इसके अंदर अब आप आइटम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पर आप लिखोगे एंड फॉर करके, और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपका रहेगा आइटम इस तरीके से। आप इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर चलते हैं अपने होम पेज पर, और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ देखिए पाइथन, फ्लास्क, जिंजर 2 और जो आपका सर्वर है। ओके, यहाँ पर आप चीज़ें आप अपडेट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने इसको हटा दिया लास्ट वाले को, आपने इसको सेव किया और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए 3 आइटम्स है। आप इसमें अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कल को यहाँ पर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये आपकी लिस्टिंग है पूरी। तो इस तरीके से आप लूप भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आपको स्टार्ट करना है, ये रहा आपका $, फॉर आइटम इन आइटम्स, और यहाँ पर जो भी आप स्टाइलिंग आप डालना चाहते हो, LI टैग है या OL टैग है या जो भी ऑर्डर लिस्ट है ना इस तरीके से, और फिर आप उसको यहाँ पर एंड कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है, काफ़ी फास्ट भी है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो एक बार हम लोग रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी हमें HTML फाइल बनानी होती है वो हम लोग टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर डाल देते हैं, और फिर उसको हम लोग यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट्स करके हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। जो अपना फ्लास्क है वो इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि जो भी टेम्पलेट है वो हमारा टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर है, और वहीं से हमें सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि index.html, तो वो जानता है कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मुझे एक index.html नाम से एक फाइल मिलेगी, और उसके अंदर मुझे ये वेरिएबल पास करना है। और जैसे ही आप ये वेरिएबल यहाँ से पास करते हैं, फिर वो डायनेमिकली यहाँ से उसको यहाँ से रेंडर कर देता है।